नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले नजरें आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी को मिलेगा एक और इंटरनेशनल सम्मान। पीएम को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेगी डोमिनिका सरकार। प्रधानमंत्री को बताया सच्चा दोस्त। सीएम योगी पर भड़के खड़गे, लगाया बड़ा आरोप। सियासी फायदे के लिए ना बोए नफरत के बीच। बुलडोजर पर लगा ब्रेक। बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। बिना कानूनी प्रक्रिया तोड़फोड़ करने वाले होंगे दंडित। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग हुई खत्म। 65% से ज्यादा मतदान। नक्सल प्रभावित इलाकों में पड़े बम्पर वोट। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। पटना में बढ़ाई गई पुलिस अधिकारियों की संख्या। बढ़ते अपराध को लेकर हो चुकी है भारी फजीहत। नीतीश कैबिनेट की अहम बातें खत्म। कुल 38 एजेंडों पर लगी मुहर। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी। अब चुनाव को लेकर आरजेडी का बड़ा दावा। 23 नवंबर के बाद बिहार में होगा उथल पुथल। राजद के दावे से मच गई खलबली। सांसद पप्पू यादव को फिर मिली धमकी। 15 दिनों में उड़ा देंगे घर। कुरियर से भेजी गई चिट्ठी। बांग्लादेश बन जाएगा बंगाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। पश्चिम बंगाल को बताया हिंसा की राजधानी। बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट। आज से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। अब खबरें विस्तार में। डोमिनिका की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया है। जी हां, डोमिनिका सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि पीएम मोदी को गुयाना में आयोजित होने जा रहे आने वाले भारत कैरिकोम सम्मेलन के दौरान इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। डोमिनिका सरकार के बयान में बताया गया कि डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित करेंगी। बता दें कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को एक बहुमूल्य उपहार देते हुए कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 70,000 डोज की आपूर्ति की थी। पीएम की इसी उदारता को पहचानते हुए डोमिनिका की सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने अपने पिता मल्लिकार्जुन खड़गे की बचपन की त्रासदी का मुद्दा उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने तीखे शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रमुख ने कभी भी इस मामले से सियासी लाभ नहीं लिया। 1948 में हैदराबाद निजाम के रजाकारों ने मेरे पिता के घर को जलाया था, ना कि पूरे मुस्लिम समुदाय ने ऐसा किया। उन्होंने सीएम योगी से मुखातिब होते हुए कहा कि सियासी फायदे के लिए समाज में नफरत के बीज बोने की कोशिश करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय के खिलाफ बुधवार को सख्त फैसला सुनाया और देशव्यापी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी अपराध के दोषी या आरोपी की संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे। बता दें कि न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति वी विश्वनाथन की पीठ ने आश्रय के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक पहलू बताते हुए कहा कि किसी अपराध के आरोपी या दोषी की रिहायशी या व्यावसायिक संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार यानी कि कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पहले दौर में प्रदेश के 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग कराई गई। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 43 सीटों पर 66.51% मतदान दर्ज किया गया, जहां कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इसके साथ ही बता दें कि चंपई सोरेन, महुआ माझी, गीता कोड़ा और पूर्णिमा दास जैसे चर्चित चेहरों के सियासी भाग्य का फैसला भी अब ईवीएम में कैद हो गया है। बिहार के साथ साथ राजधानी में पिछले कुछ महीनों से अपराध के ग्राफ में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है और सरकार की खूब फजीहत भी हुई। अब अपराध पर नकेल कसने के लिए डबल इंजन सरकार ने पटना में पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरे बिहार में अपराध इन दिनों चरम पर पहुंच गया है। राज्य के अन्य जिलों की बात तो छोड़िए, सरकार की नाक के नीचे पटना में हर दिन हत्या, लूट और बलात्कार के साथ साथ अन्य संगीन अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर विपक्ष भी हमला करते आ रहा है और अब इस पर बड़ा फैसला भी लिया गया।
मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 11:30 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई। बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 38 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। 7वें वेतनमान वाले कर्मियों का 1 जुलाई 2024 से बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के लिए नई नियमावली को स्वीकृति देने के साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 38 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। बिहार में कल 4 सीटों पर बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। फाइनल नतीजा रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन इसी बीच आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया। जी हां, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उपचुनाव में सभी 4 सीटें महागठबंधन जीत जाएगी। इसमें 3 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है। जनता को तेजस्वी का रोजगार मॉडल पसंद है। 23 को नतीजे आएंगे। उसके बाद बिहार की सियासत में भारी उथल पुथल होगा। बिहार सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। नीतीश अब कोई फैक्टर नहीं है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पूर्णिया आवास पर बुधवार को कुरियर से एक चिट्ठी भेजी गई। यह चिट्ठी कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति ने भेजी है। बता दें कि चिट्ठी में उसने लिखा कि मेरे मित्र लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बार बार तुमको फोन करता है, लेकिन तुम फोन नहीं उठाता है। तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि तुम्हारे पूर्णिया आवास यानी कि अर्जुन भवन को 15 दिनों में उड़ा देंगे। तुमको अगर हमसे संपर्क करना है तो चिट्ठी में मेरा नंबर लिखा है, उस पर संपर्क करो। बता दें कि धमकी देने वाला शख्स सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र स्थित कामत किशनगंज गांव का है। उसने अपना पता भी इस चिट्ठी में लिखा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव के दौरान हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अब हिंसा की राजधानी बन गई है और ममता बनर्जी की सरकार कानून को अपनी जेब में रखकर चलती है। बता दें कि गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाया कि राज्य सरकार केवल एक विशेष समुदाय के हित में काम करती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल का भविष्य ऐसा है कि वो बांग्लादेश में परिवर्तित हो सकता है। ईडी के रेड पर भी जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जांच एजेंसियां सिर्फ अपना काम कर रही हैं। बिहार में एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। पहाड़ी इलाकों में बादलों की आवाजाही और पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर यानी कि आज से बिहार में ठंड और बढ़ेगी। कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।